दोस्तों, पैसा हर किसी को चाहिए। कोई नाम के लिए कमाता है, कोई आराम के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई सपनों के लिए। लेकिन एक सच यह भी है, पैसा संभालना कमाने से ज़्यादा मुश्किल काम है। बहुत लोग करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन गलत फैसलों की वजह से सब गवा देते हैं। वहीं कुछ लोग मामूली कमाई से जिंदगी भर सुरक्षित और खुश रहते हैं। यहाँ लेखक मॉर्गन कहते हैं, पैसा संभालना आपके आईक्यू पर नहीं बल्कि आपके व्यवहार और मनोविज्ञान पर निर्भर रहता है। आज हम इस ऑडियो बुक में पैसे से जुड़े हुए कई अच्छे सबक सीखेंगे और ये सबक आपकी सोच, व्यवहार और पैसों के साथ रिश्ते को हमेशा के लिए मजबूत कर देगा। कमाना और संभालना दो अलग बातें हैं। दोस्तों, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफ़ी नहीं है। असली खेल पैसा बनाए रखने का है। एक सर्वे में पाया गया कि लॉटरी जीतने वाले 70% लोग 5 साल के अंदर फिर से गरीब हो गए। वहीं कुछ लोग छोटे वेतन से भी धीरे धीरे करोड़पति बन गए। इसलिए हमें यह सीख मिलती है, पैसा कमाना टैलेंट है, लेकिन उसे बचाना डिसिप्लिन और माइंडसेट है। वेल्थ इज़ नॉट व्हाट यू अर्न, वेल्थ इज़ व्हाट यू कीप। यानी कि असली खेल आपकी आदतों से तय होता है। भाग्य और रिस्क का खेल। दोस्तों, कभी कभी सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, उसमें मौके और किस्मत दोनों शामिल होते हैं। जैसे कि बिल गेट्स का उदाहरण लीजिए। वो एक ऐसे स्कूल में पढ़े जहां कंप्यूटर था। उस समय अमेरिका के सिर्फ 0.1% स्कूल में ही कंप्यूटर होते थे। अगर गेट्स ऐसी स्कूल में होते कि जहां कंप्यूटर नहीं है तो वो कभी माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना सकते। वही उसके क्लासमेट केंट इवेंस बेहद प्रतिभाशाली थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनकी जान चली गई। अगर वे जीवित रहते तो शायद बिल गेट्स जितने सफल बन सकते थे। किस्मत उसी का साथ देती है जो हौसलों से खेलते हैं। दोस्तों, मेहनत करो, लेकिन कभी भाग्य और रिस्क को नज़रअंदाज मत करो। कई लोगों को ज़्यादा पैसों की दौड़ रहती है। ऐसी दौड़ हमें बेचैन कर देती है, क्योंकि अगर पैसे कमाने की दौड़ में आपने गलत तौर तरीके अपनाए तो आप जो पाया है वो भी गंवा सकते हैं। जैसे कि रजत गुप्ता, वो गरीब परिवार से उठकर हार्वर्ड में MBA बने, मैकेंजी में MD बने, करोड़पति बने, लेकिन और पाने की चाह में गलत तरीके अपनाने लगे और इनसाइडर ट्रेडिंग में जेल चले गए। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें लगा और चाहिए, लेकिन गलत तरीके से नहीं चाहिए। अमीर वही है जो कह सके कि मेरे पास जो है वो काफ़ी है, और अगर मुझे और चाहिए तो मैं अच्छे तौर तरीक़ों से लीगली और पैसे बनाऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट एक 8वां अजूबा है। दोस्तों, पैसा बढ़ाने का सबसे बड़ा रहस्य समय है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट ये दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वह कमाता है, जो इसे नहीं समझता वह गंवाता है। वॉरेन बफेट का भी देखिए ना दोस्तों, उन्होंने 10 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और आज उसकी संपत्ति $100 अरब से भी ज़्यादा है। कैसे हुआ? कंपाउंडिंग से हुआ। जो भी आप निवेश करते हैं, अगर लंबे समय तक निवेश करेंगे, यानी कि ये निवेश की प्रक्रिया को जितने लंबे समय तक आप कंटिन्यू करेंगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। धैर्य रखो, छोटे बीज से भी विशाल वृक्ष बनते हैं। पैसा और भावनाएं। पैसों के फैसले हमेशा गणित से नहीं होते, वे हमारी भावनाओं से तय होते हैं। जब शेयर मार्केट गिरता है, लोग डर के कारण बेच देते हैं। जब शेयर मार्केट ऊपर जाता है, लोग लालच में खरीदते हैं।
लेकिन इसकी वजह से ही उनको नुकसान होता है। डर और लालच निवेश के सबसे बड़े दुश्मन है। ज़्यादा पैसे इसलिए कमाई करने हैं, स्वतंत्रता के लिए। दोस्तों, पैसा रखने का सबसे बड़ा फायदा है फ्रीडम। आज़ादी मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। अमीरी का मतलब सिर्फ करोड़ों रुपए नहीं है। अमीरी का मतलब है सुबह उठकर यह तय करना कि आपका दिन आप कैसे बिताना चाहते हैं। जो पर्सन अपना दिन अपने तरीके से बिता सकता है वो इस दुनिया में सबसे अमीर है। पैसे भी होने चाहिए और वक्त भी होना चाहिए। तो हमें यंग एज में इस तरीके से पैसे कमाई करने हैं कि जब थोड़े साल के बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, तब आप अपने वक्त को जैसे चाहो वैसे इन्वेस्ट कर सको और अपनी ज़िंदगी स्वतंत्रता से जी सको। ज़्यादा पैसे इसलिए कमाई करने हैं, स्वतंत्रता के लिए। दोस्तों, पैसा रखने का सबसे बड़ा फायदा है फ्रीडम। आज़ादी मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। अमीरी का मतलब सिर्फ करोड़ों रुपए नहीं है। अमीरी का मतलब है सुबह उठकर यह तय करना कि आपका दिन आप कैसे बिताना चाहते हैं। जो पर्सन अपना दिन अपने तरीके से बिता सकता है वो इस दुनिया में सबसे अमीर है। पैसे भी होने चाहिए और वक्त भी होना चाहिए। तो हमें यंग एज में इस तरीके से पैसे कमाई करने हैं कि जब थोड़े साल के बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, तब आप अपने वक्त को जैसे चाहो वैसे इन्वेस्ट कर सको और अपनी ज़िंदगी स्वतंत्रता से जी सको। दिखावे की दौड़ से बचो। आजकल बहुत लोग पैसा दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। महंगी गाड़ियाँ, महंगे फ़ोन, महंगे कपड़े। लेकिन असली अमीरी दिखावे में नहीं है। असली अमीरी हमारे पास जो धन दौलत है और जो मन की शांति है उसमें है। ईएमआई भरना अमीरी नहीं, ईएमआई से मुक्त होना अमीरी है। दिखावे का सुख पल भर का होता है और सच्चा सुख मन की शांति से आता है। हर किसी का अनुभव अलग होता है। दोस्तों, पैसों पर हमारी सोच हमारे अनुभव से बनती है। जैसे कि जिसने गरीबी देखी है वो रिस्क से बचेगा, जिसने अमीरी देखी है वो रिस्क लेगा। इसलिए किसी और की स्ट्रेटजी कॉपी मत करो। अपनी परिस्थिति, अपना अनुभव समझो और फिर निर्णय लो। बचत ही असली ताकत है। लेखक कहते हैं, आप कितना कमाते हो वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ आप कितना बचाते हो वो असली खेल है। बचत आपको विकल्प देती है और विकल्प ही असली आज़ादी है। विकल्प यानी कि काम करने का विकल्प, कि आप कौन सा काम करना चाहोगे, आप किस वक्त पे काम करना चाहोगे। जब आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो आप अपना विकल्प अपने आप चुन सकते हो। कमाई से घर चलता है, लेकिन बचत से भविष्य संवरता है। लॉन्ग टर्म विज़न आपको अमीर बनाता है। दोस्तों, जल्दी अमीर बनने की चाह बहुतों को कंगाल बना देती है, लेकिन जो धैर्य रखते हैं वही अमीर बनते हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अमीर बनने की चाह में गलत काम नहीं करने, वरना तो जो भी कमाया है वो भी गंवाना पड़ेगा। साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि अमीरी बैंक बैलेंस से तो आती ही है और उसके साथ साथ आपके पास संतोष, स्वतंत्रता, धैर्य और सही सोच भी होनी चाहिए। इन सब का कॉम्बिनेशन सही अमीरी है। पैसा वही है जो आपके मन को शांति दे, ना कि बेचैनी। अगली बार जब आप पैसों के बारे में सोचें तो हमेशा याद रखें, पैसा हमारे दिमाग का खेल है और हमें खेल जीतना है अपनी समझ से।